पे हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग की स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा, ये पटना का मैंने न्यूज़पेपर उठाया हुआ है। तो पटना का ये स्पेशली है, बट आप इसी तरह से अपने हर ज़िले का आप समझ सकते हैं कि आपका क्या जाने वाला है, क्या कैसे होने वाला है, सब कुछ यहाँ पर आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। बाकी आपको मैं बता दूँ कि कल रात में 6 to 8 का जो है एसएसटी का भी आपका रिजल्ट आ चुका है। तो आप फाइनली सभी वर्गों का रिजल्ट आ चुका है। कुछ 11th-12th में और कुछ 9th-10th में एक आध सेक्शंस में भी रिजल्ट बाकी हैं। उसके साथ ही साथ आपके 1 to 5 का भी आज रिजल्ट बाकी है। तो आज के डेट में हो सकता है कि सारे रिजल्ट आपको जारी कर दिया जाए। आज फाइनल आपका हर रिजल्ट जो भी बचा कुछ आया सब कुछ आज आपका रात तक जारी कर दिया जाएगा। तो ये रही बात रिजल्ट्स की, किसका जारी हुआ, किसका नहीं और किसका होने वाला। अब मैं आपको दो चीज़ें दिखा देता हूँ। देखिए, कुल 3500 शिक्षकों का जो है अभ्यर्थियों का विषयवार काउंसलिंग आज से शुरू हो रहा है। इसमें अलग अलग कैटेगरी में पटना के लिए दिया गया है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी डेट में जाएँ। मतलब कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 6 से मतलब 8वीं में आप 6 to 8 में अगर आप आ रहे हैं तो मैथ एंड साइंस का आज शुरू किया जाएगा। बट कोई ज़रूरी नहीं कि मैथ एंड साइंस का ये 6 से सभी विषयों का वहाँ पे लिखा गया था बीपीएससी की तरफ से। तो सभी विषयों में से आपका किसी भी दिन होगा तो आप मतलब 26 तारीख के बाद आप कभी भी जाके अपना रिव्यू करा सकते हैं 4-5 दिनों के अंदर। तब 4-5 दिनों के अंदर 26 तारीख से अपना जाकर आप रिव्यू करा सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। तो आप यहाँ पर अपना देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर अपने हिसाब से ये पटना का है। बाकी मैं फ्रेंड्स बताऊँ आपको, तो पटना के साथ साथ ये आप अभी अलग अलग जिलों में अलग अलग सिस्टम से करेंगे। बट आप 26 तारीख के बाद यानी 26 के बाद आप कभी भी जा करके अपनी डिग्री करा सकते हैं। 4-5 दिनों का 6 दिनों का आप समय लेकर के, यानी 26 से लेकर के आप लास्ट दिसंबर तक आप कभी भी जाकर अपना डिग्री को करा सकते हैं। कभी भी अपना जो है आप काउंसलिंग को करा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर, आप कब जाते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और चले जाइएगा। इसमें पहले जाने में अच्छा मिलेगा, बाद में जाने में बुरा मिलेगा, ऐसा भी कोई वो नहीं है। आप जब भी जाएंगे आपको वही मिलेगा जो आपको पहले से मिलना था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये कब कैसे कहाँ पर शेड्यूल होना वो सब आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया है और मैंने आपको बता दिया कि 26 तारीख के बाद आप कभी भी जा सकते हैं। अब आपको लेकर क्या जाना है, चेकलिस्ट में आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो कि वहाँ पर वो चेकलिस्ट ही आपको दिया जा रहा है। उसके बाद उसी में आपको भर के सब कुछ देना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये आपको चेकलिस्ट दिख रहा है। ये चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट का मतलब ये कि यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लगेंगे और यही सारा आपको यहाँ पे चेकलिस्ट बना के कि हाँ आपके पास है कि नहीं है, आपका जो है स्टेटस में टिक कर देना है। हाँ मैंने ये लगा दिया, हाँ मैंने वो लगा दिया। देखिए, आप अपना नाम लिखेंगे, किस क्लास के लिए आप आए वो लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ लिखेंगे, आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे और अपना बीपीएससी का रोल नंबर आप लिखेंगे कि जिस रोल नंबर से आपने इसको क्वालिफाई किया है। उसके साथ ही साथ आपको जब यहाँ पर आप उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़रूरत होगी। जैसे पहले तो आपको बीपीएससी का एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, जिससे आपने पेपर दिया था। दूसरा बात, बीपीएससी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, जो आपके लॉगिन आईडी में जब आप खोलेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। उसके साथ ही आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डेट ऑफ बर्थ का काम करेगा। वहीं आपका एकेडमिक जो भी है, हाई मतलब इंटर हो गया, उसके साथ ही साथ आपका वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। बाकी आपका 9th-10th वो मतलब एकेडमिक का मतलब ये कि आप 10वीं और 12वीं का आपके रिजल्ट वगैरह जो भी मार्कशीट वगैरह वो चाहिए होगा। और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग मार्कशीट या सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपका जो मतलब बीएड बीटीसी वगैरह जो कुछ है वो सारा सब कुछ आपको रख लेना है। और बाकी स्नातक वगैरह, स्नातक जो भी आपके क्वालिफिकेशन मार्कशीट या सर्टिफिकेट वो सब आपको रख लेना है। बाकी अगर आपने बीटेड किया है, सीटेड किया या स्टेट किया, जो भी आपने किया उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर रख लेना है। अगर आपकी कैटेगरी है, मतलब अगर आप अनरिजर्व से नहीं बिलोंग करते हैं, आप कोई कैटेगरी अगर आपकी लगती है तो उस कैटेगरी यानी कास्ट सर्टिफिकेट रख लेना है। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यदि आप बिहार के निवासी नहीं है तो ये आपको कोई आवश्यकता नहीं है देने की। बाकी डिसेबिलिटी यानी आप अगर आप मतलब एक तरह से दिव्यांग स्टूडेंट होंगे तो ये काम उनको करना है, बाकी लोगों को नहीं। फ्रीडम फाइटर वालों को भी अगर फ्रीडम फाइटर का लाभ आप ले रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। बाकी आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको तो देना ही देना है। कैंसिल चेक यानी कहने का मतलब आप एक अपने बैंक पासबुक को लेकर चले जाएंगे तो बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए। तो आपका जो वैलिड बैंक पासबुक होगा वो आप लेकर के जाइएगा। बाकी HRMS जो बोर्डिंग फॉर्म है ये भी आपको एक लेना होगा, ये वहीं पर मिल जाएगा आपको। बाकी अदर चीज़ें अगर आपकी पूछा तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, इतनी चीज़ें तो आवश्यकता होगी और ये आपकी चेकलिस्ट है। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या लगेगा और कैसे कैसे लगेगा। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जो जैसे असफल हो गए, जो उनको मतलब 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो गए, उनके लिए क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले तो आप 5 से 7 दिन का वेट करिए। 5-7 दिन में डिग्री जब कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स तो इसका एक मेड बनेगा, उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। जब नियुक्ति पत्र उनको मिल जाएगा, जो जितने लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे तो सभी को नियुक्ति पत्र मिल ही जाएगा। जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा फ्रेंड्स तो उसके बाद वो लोग अपना योगदान करेंगे। योगदान करने के बाद जो सीटें खाली रह जाती हैं उस पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सेकंड लिस्ट में आपका 1 या 2 नंबर से अगर आपका नहीं हुआ होगा, मान लीजिए 1-2 नंबर से आप छूट गए होंगे इस बार, तो वो आपका अगले वाले में कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं, 1-2 नंबर से जो आपका हुआ रहा होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 100% आपको। तो इसलिए आप उसका टेंशन ना लें और 1-2 नंबर से जो आपका हुआ तो उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे 10-12 दिन का, उसके बाद आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप देखने को जरूर मिलेगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि जो नवीन सर है वो क्या बोल रहे हैं। इसको आगे चल करके कुछ इसमें सुधार करे या सुधार की गुंजाइश। अब पुरुष वर्ग में तो मेल में तो ऐसा जो दिया गया मे भी वो सही होगा, लेकिन फीमेल कैंडिडेट का बराबर नहीं होगा, उसका और वहां डाउन हो सकता है। और अगर डाउन होता है फिर भारी उथल पुथल होगा और महिला कैंडिडेट अंदर आ सकती हैं। तो ये स्पष्टता, इस बातों की स्पष्टता कहीं ना कहीं आयोग को करनी होगी, नहीं तो स्टूडेंट के नजर में जरूर संदेह बना रहेगा कि गड़बड़ी कहां पर है। सर, टाई ब्रेकर को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरा अंक बराबर है, क्या भविष्य में मेरा मौका मिल सकता है, सप्लीमेंट्री में हम जा सकते हैं या अभी मिल सकता है, इसको लेकर नहीं 110% ये बातें कंफर्म है कि जिनका भी टाई ब्रेकर में मामला फंसा है और बहुत सारे अभ्यर्थी का फंसा है इक्वल मार्क्स के कारण, तो निसंदेह उनको मौका मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं 6 to 8 का मैक्सिमम सीट वैकेंट होगा, 1 to 5 का
वैकेंट होगा, 9 10th का सीट वैकेंट होगा, क्योंकि कॉमन अभ्यर्थी जो 11 12th में वहां रिजल्ट होगा ही होगा, 9 10th में रिजल्ट होगा ही होगा, कॉमन अभ्यर्थी तो वो जो सीट वैकेंट होगा तो वो टाई ब्रेकर में फिर आगे चल करके मौका मिलना है। तो उस परिस्थिति में जो भी इक्वल कैंडिडेट होंगे उनको मौका मिलेगा, मे बी कि कुछ आपका डाउन भी होगा कट ऑफ, उसके अलावा भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का उधार हो सकता है। तो यही है कि तत्काल धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है। वैसे अभ्यर्थी को हम समझ सकते हैं छात्रों के दर्द को कि एक एक दिन काटना अभी जब रिजल्ट के इंतजार में कितना कठिन होता है, हजारों कॉल्स लगातार आती रहती है, एक मन में वो आपको की स्थिति बनी रहती है, सर मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं, मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं, क्योंकि कैरियर का सवाल है और इस कैरियर को लेकर कितना स्टूडेंट परेशान हुए हैं, दिन रात एक किए हैं, तो ये प्रश्न बिल्कुल भी वाजिब है। वाजिब है। सर जिस तरीके से मान लीजिए अभी तक जो रिजल्ट दिया गया है किसी का तीनों में, किसी को देखिएगा तो और आने वाला है उसमें भी हो सकता है, तो क्या वो काउंसलिंग कराएंगे तो तीनों चारों में कराएंगे या एक जगह कराएंगे, क्या इस पर कुछ क्लियर हुआ है? जैसे कि मेरा मानना है और कुछ कैंडिडेट जिसका दोनों जगह रिजल्ट हुआ है 6 to 8 9 10th, तो उसके एडमिट कार्ड भी जो जारी किए गए हैं, तो मेरे ख्याल से समान डिस्ट्रिक्ट ही दिया गया है एक समान district। हाँ, और काउंसलिंग उनको एक ही जगह कराना होगा अपर लेवल में, हमको जैसा समझ में आ रहा है। जैसे अगर किसी का 11 12th में भी आ गया, नीचे में आ गया, तो तीनों जगह काउंसलिंग का बात ही नहीं है, और यही प्रोसेस होना भी चाहिए, और इसी से मैक्सिमम छात्रों का भी उत्थान हो सकता है, उद्धार हो सकता है, भलाई हो सकती है, 10,000 प्लस रिजल्ट एडजस्ट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से वो आपको कुछ देर में और क्लियर हो जाएगा ये मामला, जब कराएंगे हाँ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यही प्रोसेस किया गया है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट से भी हमने इस मामले में बात किया है, उनका कहना है कि एक ही जगह हम लोगों को काउंसलिंग कराना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये वेट कर रहे हैं, जैसे अभी उर्दू में चले जाए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है अरबी प्रोग्राम में कि वहां पुरुष से भी महिला का कट ऑफ है, ये अभ्यर्थी कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप कट ऑफ भी देखेगा, ये संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। यहाँ पर भी त्रुटि वाली ही बात होगी कि पुरुष से ज्यादा कट ऑफ महिला का, जबकि रिजर्वेशन स्पेशल इन लोगों को दिया गया है, तो ये हमको सही प्रतीत नहीं होता है। हाँ, ये कुछ और कुछ और मामला इसमें है, जैसे कि संस्कृत को लेकर के कुछ मामला है, उर्दू को लेकर के कुछ मामला है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जितना एक्सटेंडेड वैकेंसी था, जितना ऐड किया गया था, और उससे कई गुना कम रिजल्ट दिया गया। संस्कृत में तो उर्दू में तो यहाँ तक था कि जितनी वैकेंसी बिना ऐड का था उससे भी कम रिजल्ट, 1200 कुछ रिजल्ट मात्र दिया गया। तो आखिर वो जो सीट बचा हुआ है उसका क्या, आखिर कम रिजल्ट देने का क्या कारण है? स्टूडेंट पूरा नहीं हो पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्या कारण है? ये जांच का विषय है। तो ऐसे भी कई मामला हैं, और एक दो स्टूडेंट अपना डिटेल भी हमको भेजे हुए हैं कि 10 नंबर उनका कट ऑफ से ज्यादा है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो तो जांच का विषय है कि हाँ, अब वो देखना हमको है, अभी हम जांच उसका नहीं कर पाए हैं, आखिर क्या कारण इसका हो सकता है। तो इस हड़बड़ाहट में ये जो सरकार का हड़बड़ी है रिकॉर्ड बनाने का, इतने कम समय में हम इतना बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो इस हड़बड़ी में गड़बड़ी तो दिख रही है बहुत जगहों पर, और कितनी गड़बड़ियां हैं ये कुछ दिनों के बाद 100% आपको पता चल पाएगा। क्या कहिएगा जो काउंसलिंग कराने जा रहे हैं या जो अभी एक दो अंक से पिछड़ गए हैं, वो उम्मीद में है कि मेरा हो जाए, कुछ लोग अभी से ये मान लिए कि अब नहीं होने वाला है, अब हम बीपीएससी टीआरई 3 में ही लग जाते हैं, इन सारी चीज को लेकर आप क्या? अभी मोर देन 50% रिजल्ट नहीं आया है अलग अलग सब्जेक्ट का, तो आज से कल तक में, क्योंकि कुछ रिजल्ट में भी क्या लगता है बढ़ जाएगा, आज सब दिया तो जाएगा, कैसे जाएंगे? तो वही बात तो क्लियर होना, जिसका आज शाम तक रिजल्ट ही आएगा। अगर मान लीजिए कि बक्सर का स्टूडेंट है, उसको अगर पूर्णिया अलॉट कर दिया गया है या किशनगंज अलॉट कर दिया गया है, और आपको 9:30 बजे काउंसलिंग में सुबह सुबह पहुंचना है, कैसे पहुंच पाएंगे? ये तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब या शिक्षा विभाग इस बात को तय करेगी कि इतना जो ना आपने हड़बड़ी में सारा शेड्यूल बनाया है, इस शेड्यूल के कारण कितने छात्रों को परेशानी हो रही है, ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। एक दिन 2 दिन 4 दिन बीच में गैप देते तो क्या परेशानी थी, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का जहां तक सवाल है, तो ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी आप देखेंगे, अभी आप साइंस के टॉपर को देखिए, उनको अपना जिला नहीं आवंटित हुआ है, और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जनरल में रिजर्व कैटेगरी में है, जनरल में जाकर रिजल्ट हुआ है, लेकिन उसको चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया है। तो ये क्या पैमाना होता है? पैमाना हमको समझ में नहीं आ पा रही है, क्योंकि इस पर टिप्पणी चेयरमैन सर भी किए थे इस बात पर, लेकिन उनकी बातों की इस मामले से स्पष्टता नहीं साबित हो पा रही है कि आधार क्या है इसका जिला आवंटन का। सर इस सबसे इतना कम समय में सर ये चैलेंजेस काम था, और कम समय में इस तरीके से जिस तरीके से एक दिन में 80 प्रकार से बताए थे कि 80 तरह का रिजल्ट, सब्जेक्ट का अलग-अलग रिजल्ट देना है, सबका अलग-अलग करना है, सब कुछ कर पाना संभव, सब कुछ तो मेहनत की है सर। नहीं, बहुत मेहनत की है, ये मामूली मेहनत नहीं हुआ, और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज हुआ है। तो टेक्नोलॉजी फेल नहीं करेगी तो इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कई जगह आप देख रहे हैं ये जो उथल-पुथल है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ वजह तो है, जिसकी वजह से मेल फीमेल का बराबर या फीमेल का ज्यादा हो जा रहा है मेल से। तो कहीं न कहीं कट ऑफ का जहां तक सवाल है, तो कट ऑफ जैसे हिंदी का रहा 89 कट ऑफ चला गया, कुछ पेपर में और ज्यादा कट ऑफ चला गया, बाकी कुछ पेपर में कट ऑफ डाउन हुआ, तो क्वेश्चन का लेवल उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। हिंदी में पहले जैसे 80 क्वेश्चन पूछा गया, तो 70-72 तक स्टूडेंट सिर्फ हिंदी में 80 में से लाए हैं, तो स्वाभाविक है कि बाकी 40 में भी अच्छा खासा मार्क्स आया होगा, तो इस कारण से प्रभावित है। साइंस का क्वेश्चन टफ था तो उसका कट ऑफ डाउन गया। तो हमने तो जो प्रेडिक्शन लगाने का काम किया, तो हिंदी पर कहीं न कहीं सही तरीके से लगता है कि नहीं गौर कर पाए, लेकिन बाकी पेपर में तो लगभग आपका उसी रेंज में जा रहा है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि एक प्रेडिक्शन जो था इतने दिनों का, तो उसी लेवल में रहना है। हाँ, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा 11 12 पे, यानी पेपर 2 पर, उसका कट ऑफ निश्चित रूप से एक सीमित दायरे में रहने की संभावना है। और आज सबसे बड़ा है कि मैथ का रिजल्ट आना है, तो एसएसटी का रिजल्ट आना है, जिसमें कि मैक्सिमम कैंडिडेट है, दोनों में मैक्सिमम कैंडिडेट है, तो धड़कन बढ़ी हुई है छात्रों की, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं। 83 83 84 भी लाए हुए हैं, वो भी बार-बार फोन करके परेशान है। लेकिन हमको लगता है कि जो लिमिट है जनरल कैंडिडेट का 9 10th मैथ में 83 से 85 का हमने कट ऑफ तय किया है, फिर उसी तरीके से कैटेगरी बाय कैटेगरी गिरावट आया, तो मेरे ख्याल से लगभग उसी रेंज में रहने की संभावना है। सोशल साइंस में भी लगभग 82 से 85 का ही उसमें एक कट ऑफ हमने तय किया था, कैटेगरी बाय कैटेगरी फिर जो अंतर थी, तो उसका भी उसी दायरे में रहने की संभावना है। तो जल्द ही ये बात, आज तो क्लियर सारी बातें हो ही जाएगी, दूध पानी के पानी। लेकिन कट ऑफ जब भी होता है तो वो अनुमानित ही होती है, इस बात को भी समझना है। कोई एग्जैक्ट कट ऑफ बता देगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जो बता रहे हो 100% आपका सही होगा, या आपका एक्सपीरियंस कहता है, एक्सपीरियंस के आधार पर आप मैक्सिमम सही कर पाते हैं। जो भी अभ्यर्थी लगभग 40 से 50 प्रश्न किए थे, जो उनके मन में समस्या चल रहा था, डाउट लग रहा था, सभी प्रश्नों को शामिल किए, एक और सर क्या? नहीं, हम लास्ट में स्पेशली उन छात्रों के साथ मेरी खासा सहानुभूति है कि जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, तो उनको फिर से हम दोबारा करना चाहते हैं। हर वीडियो में लगभग बोलते हैं कि कहीं न कहीं कमी तो जरूर रहा है, जिस वजह से रिजल्ट नहीं हुआ है। कई छात्र से आप बात करेंगे, वो छात्र बोलेंगे कि 4-5 क्वेश्चन हमने ऐसा गलत किया कि जो कि जानते हुए गलती हो गई। तो आप समझ रहे हैं ये कंपटीशन है, यहाँ पर एक गलती का भी एक गलत भी, हाँ बिल्कुल माफी की गुंजाइश नहीं है, एक गलती आपको दौड़ से बाहर कर सकती है, इस बात को समझना है। तो जो भी आपकी कमियां रही, जिस वजह से आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, उस कमियों को सुधार करके आपको दिखाऊंगा, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से, नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उस पर ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा,
फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया, अब इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा। तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें आप शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सबके जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह किया है और प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को